देखिए, निश्चित रूप से आज 3 सत्र होंगे और 3 सत्र में सबसे पहला जो सत्र होगा विश्वेश्वर जी का है, जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री है भारतीय जनता पार्टी के। और उसके साथ ही चलिए हम सीधी बात कर लेते हैं। इस वक्त मेरे साथ राजवर्धन जी है, भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री भी है। आज क्या राजवर्धन जी होने वाला और पहला दिन आपका कैसा रहा? पहला दिन बहुत ही अच्छा रहा और हम सब लोगों को बहुत सी बातें सुनने और सीखने को मिली। जो हमारे वरिष्ठ नेतृत्व के वक्ता थे, चाहे मुख्यमंत्री जी रहे हों, वी डी शर्मा जी रहे हों, सुहास भगत जी रहे हों, पंकजा मुंडे जी रही हों, सिंधिया जी रहे हों, सब ने अपनी अपनी बात कही और अपने जीवन के अनुभव हमसे साझा किए और कैसे किस प्रकार किस परिस्थिति में उन्होंने क्या क्या सीखा, क्या क्या किया। तो मेरे ख्याल से अनुभव तो समय के साथ ही आता है और उनकी बातें सुन के ग्राह्य करके हमें प्रेरणा भी मिली और आगे का भी हमारा मार्ग प्रशस्त हुआ। लेकिन आपने दोनों दलों को देखा है, कांग्रेस को भी देखा है, वर्तमान में तो आप भारतीय जनता पार्टी के है ही। क्या फर्क नजर आया प्रशिक्षण में? और आज जब दूसरे दिन विश्वेश्वर जैसे लोग आपके सामने हैं जो प्रशिक्षण देने जा रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी होंगे, तो क्या उम्मीदें हैं आप लोग? दोनों अलग पार्टियां हैं। कांग्रेस में भी कुछ अच्छी बातें थी, ऐसा नहीं कि नहीं थी। जैसे आम आदमी का सिपाही बनाया गया था एक राहुल गांधी जी, और हमने हैदराबाद में कैंप अटेंड किया था। उस कैंप में भी हमारा अनुभव अच्छा रहा था और ये बहुत अलग है। यहाँ पे जो वरिष्ठ नेतृत्व है वो अपने जीवन के अनुभव हमारे साथ साझा करके हमें इस बात की सीख और जानकारी देते हैं कि सार्वजनिक जीवन में किन परिस्थितियों में आपको कैसा आचरण रखना चाहिए और किन परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए जिससे कि जन कल्याण भी हो और पार्टी को भी लाभ हो और व्यक्तिगत हमें भी यश कीर्ति मिले। लेकिन कई दफा जब सत्ता में आते हैं संगठन से सत्ता की तरफ, तो सत्ता की बदहोशी, माफ करिएगा मुझे इस लफ्ज का इस्तेमाल आपके सामने नहीं करना चाहिए, लेकिन ये होता है कि परिवर्तन देखने को मिलता है। तो क्या जब आप लोग से जो वरिष्ठ लोग बात कर रहे होंगे वो इस तरफ भी इशारा कर रहे होंगे, इस तरह इस बात की भी समझाइश देते कि जैसा आप कह रहे हैं व्यवहार समन्वय के साथ बढ़ना है? देखिए, मानव स्वभाव है, हम कोई ईश्वर तो है नहीं, तो गलतियां सभी से होती हैं। तो नेतृत्व का इस प्रशिक्षण के माध्यम से उद्देश्य है कि हमको सजग करे, सचेत करे और जो बुराइयां आ जाती हैं उनसे हमें दूर रखने की सलाह दे। अगर कोई गलतियां भी कर रहे हैं, मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, तो वो सचेतक के रूप में भी ये हमारे प्रशिक्षण का आज हमें लाभ मिलेगा। और दूसरा, इस बात के लिए हमें एक स्पष्ट दिशा निर्देश और मार्गदर्शन मिलेगा कि जो लोग 8-8 बार 10-10 बार चुनाव जीत के आते रहे हैं निरंतर, गोपाल भार्गव जी, शिवराज सिंह जी खुद 10 चुनाव जीते हैं और वरिष्ठ नेतृत्व हमारा है, उन्होंने अलग अलग परिस्थितियों में किस प्रकार से उनका सामना किया। और जब आदमी सार्वजनिक जीवन में रहता है तो आसान नहीं होता, क्योंकि आप निरंतर माइक्रोस्कोप के अंडर रहते हैं और मतभिन्नता तो होती है, सबको अपना अधिकार है। तो कोई व्यक्ति क्या सोचता, क्या कहता है आपके बारे में, उससे एक तो उत्तेजित नहीं होना, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमें कल बताई गई। धैर्य रखना और जिस कार्य के लिए आप यहाँ पे हैं, उस उद्देश्य के लिए आप हैं, वो मूलतः जनसेवा है, तो उसको सर्वोपरि हमेशा मानना। दो पाठशाला इस समय विधायकों की चल रही, भारतीय जनता पार्टी की पाठशाला जिसमें आप लोग शामिल है, एक तरफ कांग्रेस की पाठशाला भी खजुराहो में है, वो भी विधायकों को अब पाठ पढ़ा रहे। हो सकता है कि वो पाठ पढ़ाने में थोड़ी देरी हुई हो, लेकिन वो भी पाठ पढ़ा रहे, क्या कहेंगे? अच्छा है, कोई भी दल अगर अपने जनप्रतिनिधियों को बेहतर कार्य करने की सीख देता है तो अंततः जन कल्याण तो होता ही है और क्षेत्र और जनता की बेहतरी के लिए ही होता है। आज विश्वेश्वर जैसे लोग हैं, वरिष्ठ लोग, तो क्या क्या कहने वाले हैं? क्या मतलब जो भी बातें होंगी, क्या आप लोग उम्मीद कर? मैं भी जिज्ञासु हूँ, एक्चुअली मैं जा ही रहा हूँ, कुछ सीख के आएंगे। धन्यवाद। तो नाजनीन, ये थे मेरे साथ दत्ती गांवकर जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री, लेकिन वो कह रहे थे कि हमें सिखाया गया है कि आचरण आपको कैसे करना।